नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंशु दक्षु स्टोरीज़ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी तिथि 2025 में कब है और इसका व्रत कब रखा जाएगा। वैसे तो अब की बार 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 जून और 7 जून को। लेकिन जो गृहस्थ जन के लिए है वो 6 जून को रखा जाएगा और वैष्णव जन के लिए 7 जून रहेगा। 6 जून को जो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी वो 2:15 से 7 जून को 7:47 तक रहेगी और उस 6 जून की एकादशी रखने वालों के लिए पारण समय 7 जून 1:43 से 4:30 तक रहेगा और 7 जून की एकादशी रखने वालों के लिए 8 जून को प्रातः 5:23 से 7:17 तक समय रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसमें आप मिट्टी का पानी से भरा हुआ घड़ा भी दान कर सकते हैं। इसमें कुछ अन्य फल भी आप दे सकते हैं जैसे आम और खरबूजा। इसमें आप चीनी, तिल, छाता, पंखा या बीजना, वस्त्र, मीठा शरबत, जूते चप्पल, घी आदि आप इसमें दान कर सकते हैं और द्वादशी को पारण से पहले अन्न का दान यथाशक्ति कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। अन्य एकादशियों के व्रत में केवल भोजन करना वर्जित है। दूसरी ओर निर्जला एकादशी व्रत पूरे 24 घंटे इस शुभ दिन पर सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक के लिए भोजन और पेय पदार्थ जैसे जल, दूध, जूस आदि का सेवन प्रतिबंधित रहता है। कुछ ही लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं। वैसे तो निर्जला का व्रत बिना पानी के किया जाता है। अगर आप अस्वस्थ हैं या शारीरिक कोई दुर्बलता है तो जल और फल के बिना भी साथ भी आप व्रत रख सकते हैं, जैसे आप बाकी के एकादशियों के व्रत रखते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि चाहे बकरी हो चाहे कुछ हो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आइए चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा सामग्री। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर, चौकी और पीला कपड़ा, फल, फूल, लौंग, आम के पत्ते, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, घी, पीला चंदन, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, तुलसी दल, पंचमेवा, माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की चीजें और अन्य आवश्यक सामग्री में गंगा जल। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, कलश में जल भरकर रखें और भगवान को समर्पित करें। पंचामृत भी भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है और वह भोजन करने से शांत रहती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के फल का प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र को भोजन कराकर फिर भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य सारे व्रतों के
रखने के समान होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो ग्यारस माता की जय। तो यह थी आज की कहानी और कुछ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।